नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। ब्रह्मांड के इस 21 नियमों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे और भी कई नियमों से पर्दा उठा रहे हैं। ये है अध्याय नंबर 6, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, अलगाव का नियम। अलगाव का नियम एक प्राचीन विचारधारा है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों या वस्तुओं से एक सीमित रिश्ता ही रखना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का जीवन खुशहाल और चिंता मुक्त रहता है। हर व्यक्ति जो इस भौतिक जगत को दिल से अपनाता है और किसी भी व्यक्ति या वस्तु के आने या जाने से उसे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति खुशियों को आकर्षित करता रहता है और दुखों से दूर रहता है। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया है? जिन चीज़ों का आपको बहुत लगाव है या था, वे आपके पास ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाई या फिर वो आपको कभी मिली ही नहीं। वो चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो। इसके विपरीत वो और चीज़ें, वो और लोग जिन्हें लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं, वे आपके जीवन में एक परमानेंट जगह बनाए हुए हैं। जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, ऐसे उदाहरण आपके सामने आने लगेंगे जिनको आप कमेंट में भी बताइए। ध्यान रखिएगा, मनुष्य से वो चीज़ें दूर होती जाती हैं जिनके प्रति उसका बहुत लगाव होता है, और जिनसे मनुष्य नफरत करता है वो वस्तुएं और इंसान उसके अस्तित्व में आने के लिए लगातार उसका पीछा करते ही रहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या हमें हर किसी से नफरत करनी चाहिए, तब हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रा ऐसा सोचिए कि आपके दाईं ओर आपका लगाव है और बाईं ओर आपकी नफरत है। अब आपको इसके बीच में एक भावना को जन्म देना है जिसे आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। ये भावना आपको हर एक भौतिक वस्तु और व्यक्ति के प्रति न्यूट्रल बना देगी, क्योंकि अब आप ना तो किसी के प्रति लगाव रखते हैं और ना ही आप किसी से नफरत करते हैं। इन दोनों ही भावनाओं के बीच में आपने एक अपनी खुद की भावना बना ली है। ऐसा करने से आप सामने वाले व्यक्ति को समझ पाएंगे और उसे पहले से ज़्यादा खुश रख पाएंगे। उसी तरह आप सभी वस्तुओं का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, और वस्तु का इस्तेमाल करते समय और उनको चुनते वक्त आप अपने लगाव से नहीं बल्कि समझदारी से उनका चुनाव करेंगे। आप अपने सेंटिमेंट को साइड में रखकर अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके और वस्तु के गुणों के अनुसार उसे प्रयोग में लाएंगे। और इस नियम की खास बात यह है कि आप सभी वस्तुएं, लोग और सिचुएशंस अपने जीवन में जब चाहे तब आकर्षित कर पाएंगे, और साथ ही साथ ये सभी आपके जीवन में लंबे समय तक बनी रहेंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जीवन पर पूरा कंट्रोल होगा। आप कोई भी फैसला भावनात्मक होकर नहीं लेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मांड का ये नियम हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी का मोह, उनका लालच हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान एक ऊर्जा से बना हुआ प्राणी है, कोई भी वस्तु सिर्फ ऊर्जा ही है। अगर आप ऐसा मानना शुरू कर दें तो आपका लगाव धीरे धीरे इस भौतिक जगत से हटने लगेगा, और आपके लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना और भी सरल होता जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपसे आपके रिश्ते नाते तोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप इस नियम को समझें, क्योंकि ये नियम हमसे सिर्फ ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु का बहुत अत्यधिक लगाव हमारे लिए हानि पैदा करता है। और ज़रा सोच के देखिए, उस लगाव का क्या फ़ायदा
जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत लगाव रखें, किसी इंसान के प्रति बहुत लगाव रखें और उसके बाद वो चीज़ या वो इंसान हमसे छिन जाए, इसीलिए ना तो लगाव रखें ना ही नफ़रत करें। इसके बीच में आप एक भावना पैदा करें। हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें। तब आप इस जीवन को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अपने अंदर झांकिए और इस भौतिक जगत को भी समझने का प्रयास कीजिए। इस दुनिया में अगर कोई दुख का कारण है तो वो यही है कि हम वस्तुओं से, इंसानों से बहुत अधिक लगाव रखते हैं और उनके छिन जाने पर, चले जाने पर या हमसे दूर हो जाने पर वो परेशानी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। यही कारण है अधिकतर लोग आज डिप्रेशन में हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाएं, एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें, तो आपको आज से ही इस नियम को अपने लाइफ में लागू कर लेना होगा। उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत छोटे में समझाने का प्रयास किया है, हालांकि मैंने अपने कोर्स के अंदर इसको बहुत डिटेल में समझाया है। आप चाहें तो उस लाइव कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, आस्ता ला बिस्ता।